कैथोलिक कलीसिया में विश्वास की जो भी बातें होती है या शिक्षा होती है, सब कुछ पवित्र बाइबल पर आधारित है। फिर भी बहुत सारे लोग, हम विश्वासी कैथोलिक हो या गैर कैथोलिक हो या अन्य लोग हो, बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाते हैं और हम पूछने लगते हैं ये बाइबल में कहां पाया जाता है। आज हम वैसे ही एक विशेष रहस्य या महत्वपूर्ण एक बात, यानी संत पेत्रुस जो प्रथम संत पिता या पोप माने जाते हैं, यह पवित्र बाइबल में कहां पाया जाता है, इस पर हम आज अध्ययन करेंगे। वास्तव में मैं कुछ 10 बिंदुओं को सामने रखना चाहता हूं, लेकिन आज केवल हम उनमें 4 को देखेंगे। अगले एपिसोड में, वीडियो में, इसी सीरीज में हम बची हुई जो 6 बातें हैं, जो वास्तव में संत पेत्रुस की जो जिम्मेदारियां हैं, जो प्रभु यीशु स्वयं उनसे कहे थे, उसके बारे में अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के एपिसोड में हम 4 ऐसे पवित्र वचनों पर हम मनन करेंगे या सीखेंगे जहां प्रभु यीशु संत पेत्रुस को अधिकार दिए थे। आइए हम शुरू करते हैं। आज के 4 बिंदु संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से लेके 20 के बीच में है। तो आइए हम इस पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इस घटना में बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं। इसको 4 भाग में बांटकर हम देखेंगे। पहला है स्वर्ग राज्य की कुंजियां। पद संख्या 19 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु संत पेत्रुस से कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। वहां 12 प्रेरित थे। प्रभु यीशु अपने विषय में उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ है, कैसे होना है, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। उसके बाद पूछते हैं, आप लोग, तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? अन्य 11 प्रेरित चुप रहे। यहां केवल एक व्यक्ति बोल उठता है, वो है पेत्रुस। और पेत्रुस का अपना विश्वास नहीं है, मतलब वो अपने से ही नहीं कह रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वे कहते हैं, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस विश्वास का आधार या इस सच्चाई का स्रोत स्वयं पिता ईश्वर है। भाई प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं सिमोन से, किसी निरे मनुष्य ने तुम्हें इस बात को बताया नहीं है, तुम पर प्रकट नहीं किया है, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। यह ईश्वर का प्रकटीकरण है। अर्थात 12 प्रेरितों में से पेत्रुस को चुनना केवल प्रभु यीशु का कार्य नहीं था, प्रभु यीशु की इच्छा केवल नहीं थी, बल्कि स्वयं पिता की इच्छा थी। स्वयं पिता पेत्रुस को चुनकर उसके हृदय में, उसके मन में इस विश्वास की बात को डाल दे रहे हैं। इसलिए पेत्रुस बोल उठते हैं, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस विश्वास पर आधारित है कलीसिया। इसके ऊपर ही कलीसिया बनाई गई है, उसका निर्माण हुआ है, उसका जड़ लगी हुई है। यही है वो विश्वास। आप मसीह हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह है, मुक्तिदाता है। आप केवल मुक्तिदाता नहीं, बल्कि जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। आप ईश्वर हैं,
आप निरे मनुष्य नहीं हैं। यही वो विश्वास। और प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। यदि आपको और मुझे स्वर्ग राज्य जाना है तो हमें पेतरुस, जिनके हाथ में स्वर्ग राज्य की कुंजियां हैं, चाबी है, उनके साथ या उनके द्वारा ही हम जा सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो चाबी स्वयं प्रभु यीशु जैसे कहते हैं, जैसे वचन में लिखा हुआ, ये कोई कलीसिया बनाकर नहीं बताती है, ये सब वचन में लिखा हुआ है। स्वर्ग राज्य की कुंजियां, स्वर्ग राज्य की चाबी पेतरुस को दी गई। और ये बहुत ही विशेष एक रहस्य को प्रकट करता है। वो कौन सा है? बांधने और छुड़ाने का एक अधिकार, इस दुनिया में शिक्षा देने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार, कलीसिया का संचालन करने का अधिकार प्रभु यीशु संत पेतरुस को दिए। वहां 12 लोग खड़े थे, लेकिन पेतरुस को प्रभु यीशु चुनकर उसको यह अधिकार देते हैं, क्योंकि संत पेतरुस पिता द्वारा भी चुने गए एक व्यक्ति थे। इसलिए प्रभु यीशु उन्हीं के हाथों में इस अधिकार को सौंपते हैं। इसकी पूर्व सूचना या इसकी भविष्यवाणी हम नबी इसायास के ग्रंथ में हम देखते हैं। अध्याय 22, पूरा अध्याय इसी के बारे में है, लेकिन एक वचन को हम लेंगे, वो है अध्याय 22 पद संख्या 22। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा, यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। एक अधिकार, एक पूर्वाभास, भविष्यवाणी यहां की गई, लेकिन वास्तव में क्या ये प्रभु यीशु के बारे में है या संत पेतरुस के बारे में? यह प्रश्न जरूर उठना चाहिए। आपके मन में भी उठ रहा है, मेरे मन में भी उठता है। ये जरूर प्रभु यीशु के बारे में है, लेकिन प्रभु यीशु क्या करते हैं? उस अधिकार को और किसी को देते हैं। मुझे पूरा अधिकार दिया गया है, प्रभु यीशु कहते हैं सुसमाचार में, लेकिन उस अधिकार को पेतरुस, मैं उन्हें देता हूं। दाऊद की घराने यानी कलीसिया, इस घराने की कुंजी, इस स्वर्ग राज्य की कुंजी मुझे दी गई है, लेकिन मैं उसे तुम्हें देता हूं। इस दुनिया में तुम मेरा प्रतिनिधि बनकर तू कार्य करोगे। इस दुनिया में बांधने और खोलने का, छुड़ाने और नष्ट करने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तुम मेरा प्रतिनिधि बनकर, मेरा रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस दुनिया में रह के कार्य करेगा। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तीसरी बात है, इसी में ही हम देखते हैं संत पेतरुस का नाम में परिवर्तन। उनका असली नाम सिमोन होता है। इसको हम स्पष्ट रूप से अध्याय 1 पद संख्या 41 और 42 में देखते हैं। उसने यानी अंद्रेयस ने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं, और वह उससे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। तुम्हारा नाम अब सिमोन नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारा नाम होगा केफस अर्थात पेतरुस। उसका अर्थ है चट्टान। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 में भी हम इसको सुने। शुरू में पद संख्या 18 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हम पुराने विधान में भी नए विधान में भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम परिवर्तन किया जाता है। ये नाम परिवर्तन हम पुराने विधान में विशेष रूप से अब्राम से अब्राहम, जो नाम का परिवर्तन, और उसकी पत्नी का भी, और बहुत सारे लोगों का हम नाम परिवर्तन देख सकते हैं। नए विधान में भी विशेष रूप से प्रभु यीशु 12 प्रेरितों में से एक जन को चुनकर इनका नाम का परिवर्तन कर देते हैं। इसका नाम होगा केफस अर्थात पेतरुस। उसका अर्थ है चट्टान। एक नई पहचान दी जा रही है। अब यह सिमोन नहीं रहेगा, यह पेतरुस कहलाएगा,
ये चट्टान कहलाएगा। इस चट्टान पर ईश्वर यानी प्रभु यीशु अपने कलीसिया का निर्माण करेंगे। चौथे बिंदु में हम उसी बात को देखते हैं। संत पेतरुस कलीसिया की चट्टान है, वही है उसका आधार। संत मत्ती रचित सुसमाचार में अभी अभी हम जो पढ़े पद संख्या 18, उसी में हम देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। यही है वो चट्टान। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु संत पेतरुस को कलीसिया के नींव के रूप में यहां निर्मित करते हैं, यहां घोषणा करते हैं, और साथ साथ जितने भी विश्वासी लोग आएंगे उनमें प्रधान, प्रमुख, प्राइम मिनिस्टर पेतरुस होंगे। चट्टान का एक विशेषता होती है, वो क्या है? वो हिल नहीं सकती, वो हिलेगी नहीं, कोई उसको हिला नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु साइमन का नाम या सिमोन का नाम चट्टान रखते हैं, पेतरुस रखते हैं, और उनका उत्तराधिकारी हैं रोम के धर्माध्यक्ष संत पिता। ये 12 प्रेरित जरूर प्रमुख होते हैं, लेकिन उनमें से प्रधान एक प्राइम मिनिस्टर प्रभु यीशु चुनते हैं। जैसे हम इसके पहले भी मनन किए हैं, इस प्रधान, इस प्राइम मिनिस्टर का अभी का नाम है पोप या संत पिता। अन्य 11 जो प्रेरित थे उनके उत्तराधिकारी हैं सभी धर्माध्यक्ष। इस दुनिया में जितने भी धर्माध्यक्ष हैं वो सब उनके उत्तराधिकारी, उनके सक्सेसर्स हैं। लेकिन संत पेतरुस के उत्तराधिकारी हैं संत पिता पोप। तो इस प्रकार हम पवित्र वचन में स्पष्ट रूप से देखते हैं कि प्रभु यीशु संत पेतरुस को चट्टान के रूप में वहां निर्मित करते हैं, कलीसिया के फाउंडेशन के रूप में, आधार के रूप में उनकी घोषणा करते हैं, उनके नाम में परिवर्तन कर देते हैं, और उनके हाथ में स्वर्ग राज्य की चाबी भी देते हैं। ना केवल उनको फाउंडेशन बनाते हैं, आधार बनाते हैं, बल्कि उसके ऊपर अपनी कलीसिया का निर्माण करके उस कलीसिया की चाबी को, उसके संचालन करने का अधिकार को संत पेतरुस के हाथों में प्रभु यीशु देते हैं। अब एक प्रश्न उठ सकता है, वो तो संत पेतरुस के हाथ में दिए थे, पोप के हाथ में कौन दिया? वो तो बात बीत गई है, वो सब स्वर्ग में बातें चल रही है। नहीं, यदि हम बोलेंगे पवित्र वचन में जो भी बातें लिखी गई हैं वो सब वहीं पर समाप्त हो गई, तो आपका और मेरा विश्वास आधारहीन है। हम कलीसिया में जो जुड़कर इतना दुख भोगते हैं, अभी भी मणिपुर में लोग दुख भोगे, दुनिया में कोने कोने में, हमारे देश में भी इतना दुख उठा रहे हैं लोग विश्वास के कारण, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। हम आशाहीन लोग हैं, हमें असली में जीने का कोई आधार ही नहीं है यदि ये सब सच है तो। बल्कि नहीं, ईश्वर अपना कार्य आज भी जारी रखते हैं। वही प्रभु जो उस समय 2000 साल पहले अपने प्रेरितों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा दिए, उन्हें एक प्रकार से तैयार किए और जिम्मेदारियां देकर उन्हें भेजे दुनिया में, वही ईश्वर आज भी संत पिता जो संत पेतरुस के उत्तराधिकारी उनके साथ रहते हैं। आज भी ईश्वर जैसे प्रारंभिक कलीसिया को अपने आत्मा से संचालित करते रहे, उसी प्रकार आज भी ईश्वर अपनी कलीसिया का संचालन करते हैं। और इस संचालन में हम संत पिता को अलग नहीं कर सकते। उनको हम निकाल दें तो ये बिना सिर का एक लाश के रूप में हम कलीसिया को देखेंगे। गलत मत सोचिएगा, जरूर कलीसिया का सिर स्वयं प्रभु यीशु है, लेकिन दुनिया में उनके प्रतिनिधि के रूप में दिखने वाले संत पिता हैं। आप संत पिता को जस्ट कल्पना करके देखिए, संत पिता को हम हटा लेते हैं कुछ समय के लिए, यदि हम छोड़ देते हैं, सभी धर्माध्यक्ष लोग निर्णय लेंगे। आपको पता है कलीसिया अभी तक खत्म हो चुकी होती, इतने हजारों साल, 2000 साल बाद आज हम इस कलीसिया के सदस्य नहीं रह सकते, क्योंकि कलीसिया ही नहीं रही होती। आप जस्ट सोच के देखिए, 16वीं सदी में महान व्यक्ति मार्टिन लूथर अपने साथियों के साथ कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, उसके विरुद्ध लड़े। बहुत सारी बातें उसमें सही थी भी, लेकिन उसके विरुद्ध जाना उन लोग उचित माने, इसलिए कलीसिया उनको निकालकर बाहर रख दी। और हम देखते हैं वो एक ग्रुप में, एक प्रोटेस्टेंट चर्च के रूप में नहीं, बल्कि
वो 4 ग्रुप में बटा उस समय। उसके बाद आज हम देखते हैं वो हजारों में है, क्योंकि उनमें से कोई प्रधान नहीं था, उनमें कोई मुख्य नहीं था, सब कोई मुख्य बन गए। वही हालत आज कलीसिया की हुई होती। आज वास्तव में कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, दुनिया में इस संदर्भ में, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये सब वास्तव में जैसे आज कलीसिया कर पा रही है वो उसको कर नहीं पाती थी। इसलिए संत पिता विशेष रूप से हमारे लिए जरूरी है, और इसलिए ईश्वर संत पेतरुस को प्रथम संत पिता के रूप में, पोप के रूप में घोषणा करके आज भी अपनी कलीसिया का संचालन करते आ रहे हैं संत पिता के द्वारा। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम आने वाले दिनों में इन बातों को और भी गहरे रूप से मनन करेंगे, सीखेंगे, पवित्र वचन पर आधारित। आपके मन में और भी प्रश्न उठ रहे हैं, या जो बातें हम सामने रखे हैं, हम मनन किए हैं, इस पर आपको लगता है कि ये गलत है, आप जरूर हमें कमेंट्स में बताइए। हम आपको कलीसियाई शिक्षा उन पुस्तकों के साथ, उसके फोटो के साथ मैं आपको और भी गहरे रूप से बताने की कोशिश करूंगा। आइए हम कलीसिया के बारे में, कलीसिया के विश्वास के बारे में, शिक्षा के बारे में गहरे रूप से जाने और बेहतर क्रिस्तीय जीवन जिए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।